जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग 40 है। ठीक है, आप लोग को एग्जाम में 40 नहीं पूछे जाएंगे, आप लोग के एग्जाम में 30 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन 2-4 सेट में हम लोग पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। और ध्यान रखिएगा जितने भी क्वेश्चन है इसको 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि इससे बाहर क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए देखिए क्या पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है सर? आपका आंसर होगा सर रावी नदी किनारे। कहाँ होगा? रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। ठीक है, अगला लिखा हुआ विक्टोरिया। क्या लिखा हुआ? विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो विक्टोरिया टर्मिनल जो है वो किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर नव गोथिक शैली। क्या हो जाएगा? नव गोथिक शैली का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी सर? तो आपका आंसर हो जाएगा 1936 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे सर? 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। महावीर स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था सर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल वन में। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में उसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आयंगनर आयंगनर व्यवस्था संबंधित है। आयंगर व्यवस्था जो है वो किससे संबंधित है? आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? मुगल साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से या दिल्ली सल्तनत से? तो आपका आंसर जो है सर विजयनगर साम्राज्य से आयंगर व्यवस्था सं, संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे सर? पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर एस.एन. सिन्हा या पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका आंसर हो जाएगा सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आइन ए अकबरी की रचना किसने की? तो आइन ए अकबरी की रचना किसने की थी सर? तो आपका आंसर हो क्या हो जाएगा? अबुल फजल। क्या होगा? अबुल फजल के द्वारा आइन ए अकबरी की रचना की गई थी। ठीक है, अच्छा ये और बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि आइन ए अकबरी जो है उसमें किसका विवरण किया गया था? ठीक है, उसमें किसका विवरण है? अगला क्वेश्चन है गांधी जी की राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया क्या लिखा। अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? तो अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है सर? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के उल्लेख किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अगला फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य जो है वो सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर अजात शत्रु के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया गया था? अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सर ए ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था सर? 1885 में। कब किया गया था? 1885 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सिंधु सभ्यता में समाज का
स्वरूप क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज का स्वरूप था वो किस प्रकार का था? मातृ सत्तात्मक था या सत्तात्मक था? ये भी दोनों नन ऑफ दिस। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना, वहां था मातृ सत्तात्मक। कैसे था? मातृ सत्तात्मक होता था। ठीक है, मातृ सत्तात्मक क्या होता है? मतलब मातृ सत्तात्मक का मतलब होता है माता का वंशज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धम्म नीति। धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी सर? तो आपका आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा धम्म नीति की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1910, 1911, 1912, 1913 में। तो आपका आंसर हो जाएगा सर 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है जीतल क्या है? जीतल क्या था? तो ये जीतल क्या था? शस्त्र शस्त्र था, शास्त्र था, या सिक्का था, वाद्य यंत्र था, या उपाधि था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर क्या था? एक सिक्का था जीतल। ठीक है। प्लासी का प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1757 में। कब लड़ी गई थी? 1757 में लड़ी गई थी। ठीक है। देखिए, प्लासी का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें सिर्फ एक युद्ध नहीं, दो तीन युद्ध हुआ था। ये पहला युद्ध था कब? 1757 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत भारत महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया था सर? पहला क्वेश्चन है वाल्मीकि के द्वारा, मनु के द्वारा, ज्ञान वल्लभ के द्वारा, या वेद व्यास के द्वारा? तो आपका आंसर जो हो जाएगा सर वेद व्यास के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? वेद व्यास के द्वारा हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है। आईने अकबरी में आईने अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो आईने अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया था सर? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में आईने अकबरी को विभक्त किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विजयनगर विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी जो थी वो कौन थी? तो आपका आंसर होगा पंपा देवी। कौन थी? पंपा देवी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दामिन ए को कहा जाता है? तो दामिन ए को क्या कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा सर कोल चित्र। क्या कहा जाता? नहीं, हाँ सर, कोल चित्र। दामिन एको को क्या कहा जाता है? संथाल परगना के क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संथाल परगना का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। और ये देखिए राजमहल के पहाड़ियों में स्थित जो संथाल का भूमि था उसी को कहा जाता है। ठीक है, संथालों का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? देखिए, भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख जो था वो किस विदेशी यात्री के द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर होगा फ्रां फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फोर्ट सेंट जॉर्ज फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई थी सर? तो आपका आंसर होगा मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? तो देखिए ऑपरेशन पोलो के द्वारा, किसके द्वारा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है किस रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद को। किसको बनाया गया था? हैदराबाद को बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत का अंतिम भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है। कौन है सर? लॉर्ड माउंटबेटन को माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून किसे कहा जाता है सर? रोलैक्ट एक्ट को। किसको कहा जाता है? रोलैक्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। आप बताइएगा रोलैक्ट एक्ट को पारित कब किया गया था सर? कब रोलैक्ट एक्ट को भारत में लागू किया गया था? अगला क्वेश्चन है भारत में आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? भारत में आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? अंग्रेज, डच,
फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो आपका आंसर होगा कौन सर? पुर्तगाली थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्षण पर पहुंची? तो मुगल कालीन चित्रकला जो है किसके शासनकाल में चरमोत्कर्षण पर पहुंची थी सर? तो आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर के। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में चित्रों क्या था? चरमोत्कर्षण पर पहुंच गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक साहित्य जो है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दो दो ऑप्शन दिया हो, या वैष्णव धर्म? तो आपका आंसर जो हो जाएगा सर वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। 1 और 3 दोनों में दिया हुआ बौद्ध धर्म ही। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो है वो किस मुगल दरबार में आया था सर? तो आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है। अगला देखा, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? तो गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कब हुआ था? तो आपका आंसर 1931 में। कब हुआ था? 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था सर? मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नैनार संत पूजा करते थे। देखिए एक होता है अलवार और एक था क्या? नैनार संत। तो नैनार संत जो है वो शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? शिव की पूजा करते थे। और आप बताइएगा कि अलवार लोग जो है वो किन की पूजा करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी किस राज्य में स्थित है सर? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जजिया किससे लिया जाता था? देखिए जजिया जो था ना, जजिया मुसलमानों के द्वारा लिया जाता था गैर मुसलमानों से। ठीक है। तो क्या है ऑप्शन में? देखिए व्यापारियों से, सैनिकों से, बुद्धिजीवियों से, या धिम्मियों से। देखिए इसमें जे गैर मुसलमान नहीं लिखा हुआ लेकिन धिम्मियों से लिखा हुआ है। ठीक है। तो धिम्मियों से लिया जाता था। ठीक है। यही चीज है, गैर मुसलमान भी इसी को बोलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, लिखा वो गान हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है सर? तो आपका आंसर हो जाएगा खारवेल से। किससे संबंधित है? खारवेल से संबंधित है। ठीक है। तो ये हम लोग का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 1-2 वीडियो और आएंगे सर जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। आप लोग सभी क्वेश्चन को 1-2 बार जरूर देख लेना, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। ठीक है। धन्यवाद। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।